चलें जी देखें। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा ये जो बैच है ये काफ़ी हद तक पाया तकमील को पहुंच चुका है। यानी कि इख्तिताम इसका एक चैप्टर ख़त्म होने को है। और इसमें आपने काफ़ी कुछ सीख भी लिया है। और असल जो आपकी कह लें कि आप चीज़ें सीखेंगे वो आगे आके सीखेंगे रियल मार्केट में, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल जो आप पर जिम्मेदारी है ना वो सिर्फ एक चीज़ है कि आप अपने 100 शार्ट्स पूरे करें, बस। कोई आपके ऊपर और कोई चीज़ नहीं है। मैं आपको ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा, उसका मुझे मसला नहीं है। लेकिन आपने अपने 100 शार्ट्स पूरे करने, बेसिक थिंग है। जैसे आप अपने 100 शार्ट्स पूरे कर लेंगे फिर आप फॉरवर्ड टेस्टिंग करेंगे 1 से 2 महीना सेंट अकाउंट बना के, सही है, ताकि आपको लाइव मार्केट में एक्सपीरियंस हो। देन जब वो हो जाए, ठीक है, फिर उसके बाद आपने मार्केट में अपनी इक्विटी लेकर या जैसे फंडिंग का कल मैंने आपको बताया था उस हिसाब से आप आ जाइएगा, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल आपने लाइव मार्केट से ज़रा दूर रहना है जब तक आपके अपने 100 चार्ट्स पूरे ना हो जाएं, सही है। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जो कि रिव्यू का सेशन है, फीडबैक्स का सेशन है। पहले तो मैं आपको कहता कि आप ऐसी बातें बताएं जिनसे मैं अपने अंदर अपने सेशंस के अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकता हूँ। फ़िलहाल तो मेरा भी इरादा नहीं है आगे आगे दिल भी नहीं है देने का, लेकिन फिर भी है, आप मुझे वो बातें बताएं, वो चीज़ें बताएं, ठीक है, जिनको यानी कि जो खामियां रही हैं बैच के दौरान, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे मेहताब से ही। जी मेहताब, आप अपना माइक ऑफ ऑन कर लें अगर आप हमें सुन पा जी रहे हैं। जी वही मैंने वही किया। मैं तो इसमें ये नहीं कह सकता कि कोई चीजें आपको चेंज करनी चाहिए, क्योंकि इसी सब्जेक्ट लाइन पे और इसी पैटर्न पे मुझे तो काफी फायदा हुआ है। मेरा कोई 4 साल का एक्सपीरियंस था। 21 में आई स्टार्टेड। मैंने आपको बताया था, एक साहब से मुलाकात हुई थी और उसके बाद जी जी। लेकिन मैंने कभी भी किसी भी ट्रेड में 0.01 की लॉट में हम्म, 2 या 3 डॉलर से ज्यादा प्रॉफिट नहीं किया हुआ। सही। वो सेंट अकाउंट में हो या वो उसमें एक्यूरेट अकाउंट में हो। हम्म, लेकिन अभी सिर्फ ये कैब और जो वीएसए स्ट्रेटेजी है, मैंने आपसे शेयर भी किया था। हम्म, तो मेरा एक एक ट्रेड पे $13 तक प्रॉफिट गया हुआ। बड़ी बात है जनाब। तो जो कि मतलब आप कह लें कि मैं कभी सोच ही नहीं सकता था। मेरा ख्याल होता था $5-6 का ट्रेड, दो हम्म, तीन डॉलर का लॉस, हम्म, और दैट्स ऑल। तो लेकिन वो स्टॉप लॉस मैनेज करके आई डिड इट। ये फर्स्ट टाइम किया मैंने हम्म, 4 साल के बाद। ठीक सही। है। और आईसीटी को मैंने कोई 2 साल पहले स्टडी करना शुरू किया था। और इसके लेक्चर्स, फिर इंडियन कुछ बड़े अच्छे मेंटोर्स थे वर्ल्ड वाइड, उनके बड़े कोर्सेज मिलते हैं कॉर्सेना से और जो भी वेबसाइट्स हम्म, हैं। तो लेकिन मेंटोरशिप जो है ना, वो इसमें बहुत ज़रूरी है। वो जो चीज़ फंस जाती है, जैसे ईआरएल और आईआरएल का कॉन्सेप्ट था, हम्म, जहाँ से मुझे आपकी वीडियो सामने आई थी। हम्म, तो वो अब एक छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन जब वो फंस जाए तो वो एक बहुत बड़ी चीज होती है। विदाउट मेंटोरशिप शायद मैं यहाँ तक ना पहुंच सकता। और अभी तो बकौल आपके जर्नी शुरू हुई है, और मेरे हिसाब से जो एक थर्स्ट थी, जो मिसिंग पॉइंट्स थे, जी जी। ठीक है, वो कवर हो गए। मतलब मुझे हमेशा ये था कि आईसीटी तो कर रहा है, लेकिन इस हर बेसिकली लॉजिक जो होता है ना, हम्म, नैरेटिव जो लॉजिक्स होते हैं, इसके लिए हमेशा दो चीजें चाहिए होती हैं। हम्म, एक तो वो जो आपको नजर आ रही है, एक वो जिस पे वो डिपेंड करती है। वो डेरिवेटिव्स की एक पूरी थ्योरी है। बिल्कुल। तो डेरिवेटिव की थ्योरी पूरी नहीं होती अगर सिर्फ आईसीटी के फेयर वैल्यू या कैंडल्स ही को देख के हम ट्रेड करें। हमें कुछ ना कुछ इसमें काउंटर चाहिए होता है। मैंने इचिमोकू ट्राई किया, मैंने एसएमए ट्राई किया, मैंने जे ट्रेडिंग का, मेरे पास वो बकायदा बोल्ट ऑन खरीदा हुआ उसका, वो ऑटो ट्रेड वाला। हम्म, लेकिन वो सब वर्क नहीं करते। सही। ठीक है। और अल्लाह की तरफ से है कि मुझे वीएसए का कभी एक्सपोजर ही नहीं मिला। मेरे अच्छा। सामने कभी टॉपिक नहीं आया। और अगर कभी आता भी था तो वो एक और नाम नहीं मैं ले सकते, एक और लोकल वो थे, वो $200 का सॉफ्टवेयर बेचते थे वीएसए बेस्ड। तो वो शायद जब मैं वो उनसे इंट्रो खरीदा नहीं था, मैंने इंट्रो लिया था।
हम्म, उस वक़्त शायद मैंने कहीं इसका नाम भी सुना था। फिर 1-2 कुछ लोकल कोर्सेज़ इंटरनेशनल ये बाबर वगैरह बदर वगैरह के एक दोस्त हैं, इन्होंने लॉन्च किए यूट्यूब पे। हम्म, बट वो भी एनफ नहीं है, वो 1 कैंडल है। वो कहते हैं एक सिंगल एसएमए पे आपने 1 कैंडल पे देखना है, नीचे वॉल्यूम है। वो तो कंटिन्यूअस ट्रेंड में 4 दफ़ा बनता है, हम्म, ठीक है? उसके ऊपर आप अगर ट्रेड लाइन चलेंगे तो कौन-सा सच्चा है, कैसे पता चलेगा? तो हम्म, ये जो एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट जिसमें वेकॉफ आईटी ये वाइकॉफ आईसीटी और वीएसए, इट्स अ यूनिक हम्म, कॉम्बिनेशन। और मैंने जब ये ज्वाइन किया था, शायद आपको याद होगा, आई हैव रिक्वेस्टेड अ डिस्काउंट, जी जी बिल्कुल याद है। ठीक है? अच्छा, वो एक टिपिकल स्टाइल होता है बाइंग का कि जी क्योंकि मुझे आपका पता नहीं था, तो हर किसी। मुझे अगर ये आपके बारे में पता होता या मैंने 1-2 लेक्चर इस तरह के सुने हुए होते, हम्म, तो आई वुड बी इजीली कन्विंस्ड टू पे $1000 इजीली। और मैंने इसके बाद जो अपना कोर्स लॉन्च करना है, वो मैंने $1000 से कम पे नहीं करना है, क्योंकि ये कंप्लीट सेटअप है, ठीक है? ठीक है ये भाई। एक यकीन करें आप, एक्चुअली पीपल हैड नॉट स्पेंट अ लॉट ना। जो गॉडियर का जो आई नो। लेक्चर था, हम्म, ठीक है, उसकी प्राइस $130 है, जो वो पड़ा है इंटरनेट पे, सिर्फ डाउनलोड करके देते, लिंक भेजते हैं आपको। हम्म, फिर एक और कैंडल किंग है, ठीक है? कैंडल किंग के मेरे पास 4 कोर्सेज पड़े, $700 के हैं, हम्म, ठीक है? और यकीन करें मेरे पास नोट्स बने हुए कैंडल किंग के एक-एक लेक्चर के, हम्म, ठीक है? और फ्रूटफुल नहीं है। सही। शायद मैंने स्क्रिप्ट पहले पढ़ ली थी, आपने आके उसको वो अरेंज किया, वो अरेंजमेंट मिल गया, और उस ये लीनियर रिग्रेशन की वजह से जो एक चल रहा था, मेरे सवाल फिल हो गए और वो हो गया। लेकिन अगर ये लेक्चर मुझे 2022 में मिल जाता, हम्म, तो मैं 2200 जो सॉरी 2021 में अगर मुझे मिलता, तो मैं रशियन वॉर वाला भी पकड़ता, सही। ठीक है? वो जो $2200 से प्राइस उठी थी और उसके बाद 3250 बिल्कुल तक, बिल्कुल। फिर उसके बाद अगले साल वाला जो 3250 से 3750 तक गई थी, वो इतने ट्रेड थे उसमें बिल्कुल। उस ये आपकी बात मैं ज़रा टोक रहा हूँ इसमें। बिल्कुल आप देखेंगे ना, यही तो मैं कहता हूँ कि वॉल्यूम का में ये आसानी रहती है कि हम फंडामेंटल्स आराम से पकड़ सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। जी जी। तो वो एक बड़ा मतलब मुझे एक चीज देर से मिली, लेकिन कुदरत को पता होता है उसने कब किसको क्या चीज देनी है। बिल्कुल जी। तो वो जब आप किसी काबिल हो जाते हैं, फिर ही आपको गाड़ी मिलती है, हम्म, मतलब ड्राइविंग सीखते हैं तो गाड़ी मिलती है। तो वो बिल्कुल। वाला सिस्टम होता है, मैं मानता हूँ इस बात को। तो मेरा तो बड़ा वंडरफुल एक्सपीरियंस है जी, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, आपकी कोऑपरेशन, आपका लेक्चर। और मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई भी किसी किस्म की एडिशन की जरूरत है। ठीक। बाकी फिलहाल तो अभी आगे फिलहाल तो सिखाने का भी इरादा नहीं है। आप नहीं, पर आपकी जगह हम सिखाएंगे, मैं आपको भेज दूंगा अपने यूट्यूब चैनल लिंक। जी ठीक हो गया, मैं वहां से सीख लूंगा। ठीक है। बहुत शुक्रिया मेहताब आपका, और थैंक्स टू आपके यू सर। काइंड वर्ड्स का हमारे लिए, और हमारे लिए मैटर करते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। बहुत शुक्रिया जी मेहताब साहब। काशिफ जावेद आप बताएं। काशिफ जावेद, अगर आपको हमारी आवाज़ आ रही है। आ रही है आवाज़ आपको? जी जी आ रही है। सर मैं तो मतलब यही कहना चाहूँगा कि मैं तो इतना एक्सपीरियंस ही नहीं था जितने मेरे साथ वाले लोग थे। हम्म, मेरे जो साथ वाले लोग थे वो मोस्टली बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस थे, वो ट्रेड्स ले भी रहे थे और साथ-साथ उनको एम्प्लॉय भी कर रहे थे हम्म, और रिजल्ट्स भी देख रहे थे। जी मैं जी। तो मतलब बिल्कुल ज़ीरो से उठ के आया था। मैंने आपको बताया भी था कि स्टार्ट पे कि बिल्कुल ज़ीरो हूँ, मुझे तो किसी चीज़ का कोई पता ही नहीं है। जी। तो इवन कि मुझे अभी भी इतना भी नहीं पता कि ऑर्डर जो है वो कैसे प्लेस करते हैं, ये और एम टी मैंने फाइव अभी तो नहीं सीखना आपके भी नहीं तरफ? है कि ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं। अच्छा। मैंने अभी सीखना भी नहीं है कि ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं, क्योंकि जब तक मैं इस काबिल ही नहीं हो जाऊँगा, हम्म, तो मैं क्यों उस तरफ जाऊँ जिस तरफ जाना नहीं चाहिए। जिस तरह आप कहते हैं कि पहले आप इस काबिल हो जाएँ कि आप उस तरफ जाएँ, तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी, क्योंकि ये मार्केट बहुत बड़ी है, तो इसमें ये समंदर में जब उतरेंगे तो इसकी गहराई का अंदाज़ा खुद ब खुद हो ही जाएगा इंशाल्लाह। जी तो जी। इतना काबिल हो के जाएँ कि आप डूबे ना, कम से कम आप जो है वो अपने आप को संभाल सकें। मेरा तो ये व्यू है। और दूसरा क्योंकि मैं तो बिल्कुल बिगिनर था और मैं बिल्कुल स्टार्ट से लेके चल रहा था, चीज़ों को अंडरस्टैंड भी कर रहा था और सीख भी रहा था उनको साथ-साथ। तो मैंने बहुत ही ज़्यादा जो है वो सीखा यहाँ से। मैंने लेवल जो है वो मार्क करने सीखे आईसीटी से, उसके बाद फिर मैंने
बाइकॉफ को देखा, उसमें मार्केट के स्ट्रक्चर्स देखे सारे, और उसके बाद वीएसएस इंडिकेटर जो है वो जितने भी हैं, कैब है, बाकी है, तो वो मतलब सारे के सारे जो आपने बड़े क्लियरली बताए, और इतने क्लियरली बताए कि हर चीज जो है वो मार्केट के ऊपर, जब चार्ट्स, जैसे आप कहते थे ना कि इंसान जब चार्ट्स पे जाए तो चार्ट्स आपसे बात करें, तो अभी वो जो चार्ट्स है ना वो हल्की हल्की बात करने स्टार्ट हो गए हैं। वो बताना शुरू हो गया कि हम इस तरह कर रहे हैं, हम यहाँ से ऐसे जा रहे हैं, कैंडल बता रही हैं, वॉल्यूम बता रहे हैं, हर चीज जो है वो बता रहे हैं कि ये इस तरह हो रहा है। पहले हम बैठते थे तो हम कहते थे कितनी ये क्या चीज है क्या नहीं है, तो अब जो है वो चीजें बिल्कुल ऐसा ऐसा, जैसे जैसे हम उसके ऊपर चीजों को पॉलिश करते जा रहे हैं ना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जिस समय मैं उसको पॉलिश करता जा रहा हूँ तो वो चीजें क्लियर होती हुई मुझे जो है वो नजर आ रही हैं। और मैं ये इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरा ये आपसे वादा है कि आपने तो 100 चार्ट्स मुझे कहा है ना, मैं आपको हर जो इंडिकेटर है उसका 100 चार्ट्स बना के सेंड करूंगा, और उसके बाद फिर मैं आऊँगा फॉरवर्ड टेस्टिंग की तरफ, उससे पहले मैं नहीं आने वाला, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जितनी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, यही मेरा टाइम है पॉलिश होने का। अगर मैं थोड़ा सा भी ग्रो हो गया और यहाँ से मैंने थोड़ी सी भी कोई इंसेलेक्शन शो कर दी, तो वो सारी जिंदगी मेरे अंदर वो रह जाएगी, वो कमी रह जाएगी, तो सीखने की जो है ना वो जो है वो जो भी कमी रह जाएगी वो सारी जिंदगी के साथ चलती रहेगी, वो मुझे पीछे पीछे करती जाएगी। तो इंशाल्लाह, और मैंने जो चीज़ फील की पर्सनली, आपके लेक्चर्स डिलीवर करने में कोई भी जो है वो कमी नहीं, 0% भी कमी नहीं है। लेकिन अगर इसमें आप एक चीज ऐड कर लेते ना, जिस तरह आपने कैब के लेक्चर के अंदर तब तक लोगों को लेक्चर नहीं दिए जब तक उन्होंने आपको असाइनमेंट्स नहीं दी, हाँ आप जी। अगर हर लेक्चर के अंदर स्टार्ट से ही इतने स्टिक हो के लोगों को कहते हैं ना कि जी भी मैं आपको तब तक अगला लेक्चर डिलीवर नहीं करूंगा जब तक मुझे इसकी आप इतनी असाइनमेंट्स नहीं दोगे, तो ये यकीन माने कि ये वाले लोग जो है अभी भी आपको जितना अप्रिशिएट कर रहे हैं, इससे 1000 गुना ज्यादा अप्रिशिएट करते हो, और इतना इससे ज्यादा सीख के जाते हैं, बशमूल मेरे, क्योंकि मैं भी उसी तरह जो है वो साइंस जमा नहीं करवा सका। मैंने भी उतनी मेहनत नहीं की जितनी आपने मेहनत की है देने के अंदर, उतनी हमने सीखने के अंदर या हमने उस चीज़ को जो है अडॉप्ट करने के ऊपर मेहनत नहीं की। अगर हम आपने 100% की, अगर हम 70% भी कर लेते ना, तो यकीन माने कि हम जो है वो, जिस तरह मैं भी कह रहा हूँ कि चार्ट्स जो है अभी हमें थोड़ा रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया, तो हम बैठेंगे मार्केट के अंदर, मार्केट हमें पता है कि हम मैं इधर जा रही हूँ, मैं इधर से आ रही हूँ, ये होने लगा, ये होने लगा। जिस तरह आपका ये लेक्चर है, ये इतना कुछ ये इस काबिल इंसान को कर देता है। बस मेरी तो आपके लिए दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको जो हमेशा सलामत रखे, और आप इस चीज़ को सर छोड़े ना। आप हो सकता है देखें, जैसे मेरे जैसे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको ज़रूरत है, और जितनी कीमत के ऊपर या जिस रेट के ऊपर आप ये वाला लेक्चर दे रहे हैं, या आप ये वाला लेसन दे रहे हैं, या आप ये वाला कोर्स दे रहे हैं, कोई भी नहीं देता। और जिस कहते हैं ना कि दिल की सच्चाई के साथ, और जितना आप फेयर होके सिखा रहे हैं, इतना कोई भी नहीं सिखाता। लोग तो बस कहते हैं कि ये पढ़ा है, ले लो, करना है कर लो, नहीं करना तो ना करो। आप डांटते थे, आप तो ये कहते थे कि मैंने आपको यहाँ से निकाल देना है, मैंने ये कर देना है, मैंने वो कर देना, मुझे परवाह नहीं तुम लोगों की। तो मतलब बहुत हार्श वर्ड भी यूज किया आपने, लेकिन वो अच्छे लगे। कुछ लोगों ने डर के किया, मेरे जैसे लोगों ने, कुछ लोगों ने वैसे भी कर लिया, थोड़े बहुत प्रोफेशनल भी थे तो उन्होंने भी किया, शायद उनको बुरा भी लगा हो, लेकिन मुझे पता था कि एट द एंड जो है वो इस चीज़ का रिजल्ट निकलेगा, और वो वाकई निकला। और मैं तो यही कहना चाहूँगा एट द एंड कि मैं उतनी मेहनत नहीं कर सका जितनी मेहनत आपने ये लेक्चर बनाने में और डिलीवर करने में और हमें सिखाने में की है, मैं तो उतनी नहीं कर सका। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं जो है वो जो कमी है उसको पूरी करूँ, और जब तक ये कमी मेरी पूरी नहीं होगी इंशाल्लाह मैं नहीं जाऊँगा रियल मार्केट की तरफ। और जब मैं जाऊँगा तो फिर मैं आपको अपने रिजल्ट्स भी दिखाऊँगा इंशाल्लाह, और शेयर करता रहूँगा आपके साथ साथ। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। ठीक है। ये काशिफ की बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि इन्होंने कहा कि मैं हर सेटअप के 100 चार्ट शेयर करूँगा। जनाब ये तो बहुत ही कह लें कि आखिर बात है कि आप ऐसा करें, यानी कि ये अच्छी चीज़ है आप लोगों के लिए कि आप जितना हो सकता है अपने जितना ज़्यादा देखें ना, आपके पास डाटा होगा ना उतना ज़्यादा अच्छा होगा। मेरी नज़र में सिर्फ डाटा मैटर करता है, आपकी हर प्रॉब्लम आपका डाटा में छुपी हुई है, इवन के साइकोलॉजी भी और सब कुछ। हाँ, कुछ चीज़ें फिर रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ आती हैं मार्केट में, ठीक है। एक चीज़ आपने याद रखनी है, बैक टेस्टिंग को मैं बहुत अहमियत देता हूँ, जैसा कि आप लोग थ्रू आउट सेशंस देख चुके हैं। और मैं सिर्फ ये कहता रहता हूँ कि सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि ये सेटअप बना है, मैंने पहले से प्री प्लान होना चाहिए, कूद जाना है, सोचना ना पड़े आपको कि मैंने अब यहाँ ये करना है या वो नहीं करना। क्योंकि मेरी नज़र में एक ट्रेडर एक एथलीट होता है, और अगर आप देखें एक एथलीट तो वो सारा दिन भागता है, वर्जिशें करता है, सब कुछ, लेकिन उसकी रेस 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, थोड़ी देर के लिए उसका मेन जो परफॉर्मेंस होती है ना, परफॉर्मेंस उसकी थोड़ी देर होती है, लेकिन उसके बैक
पे अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा उसने वर्क किया होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग की होती है। और यही काम एक ट्रेडर का भी होना चाहिए। रियल मार्केट में उसे उसे अपनी परफॉर्मेंस दिखानी होती है, सिर्फ एक मूव, सिर्फ एक सेटअप, सिर्फ एक ट्रेड। लेकिन उस एक ट्रेड के पीछे, एक सेटअप के पीछे, अब मैं अक्सर ट्रेड्स करता हूँ तो अक्सर ग्रुप वाले आगे वाले पूछते रह जाते हैं, भैया सर ये आपने कैसे ट्रेड पकड़ ली। और अगर आप देखेंगे तो वो ट्रेड्स बिल्कुल सिंपल होती है, उसमें कोई हिडन टैलेंट नहीं होता, या मैं कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होती जो मैं आपको नहीं बताई हुई या शेयर नहीं की हुई, ठीक है। हाँ, सिर्फ एक चीज़ हो जाता है कि एक्सपीरियंस आ जाता है, इंसान को पता चल जाता है कि अभी होने वाला है या ये हो सकता है, एक्सपेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो लेकिन फिर भी क्या होता है हम वो ट्रेड लेते हैं और ट्रेड सही जाती हैं, लेकिन दूसरी निगाहें देख नहीं पाती। तो अपनी निगाहों को ना यहाँ बड़ा ट्रेन करना पड़ता है। बाकी आपने जो कहा है ना कि इस चीज़ को ख़त्म ना करूँ, तो सच बताओ ना दिल कोई नहीं है मेरा, यानी कि ना इस मामले में मैंने बैच स्टार्ट करने का मेरा पर्पज़ ये था कि मैं सिखाऊंगा लोगों को, क्योंकि मैंने खुद बहुत धक्के खाए थे ना सीखने में। मेरा कोई मेंटोर नहीं है, कोई भी मेंटोर नहीं है, इवन कि मैंने एक पेड कोर्स भी नहीं लिया। अगर एक पेड कोर्स लिया होता ना, मैं कह देता कि वो इंसान मेरा मेंटोर है, लेकिन मेरा कोई भी मेंटोर, यानी कि ये देख लें कि मैंने कोई पेड कोर्स लिया ही नहीं है। मुझे पता ही नहीं है, मैंने ट्रेडिंग कहीं से देखी, फिर टिकटॉक से इंगल्फिंग सीखी, टिकटॉक से इंगल्फिंग मैंने सीखी है पूरी टिकटॉक से, ठीक है। वहाँ एक सीरीज़ थी, फिर यूट्यूब पर आया, फिर अंग्रेज़ों को सुना, ये अच्छा था कि इंग्लिश अच्छी थी। लेकिन मैंने डिफरेंस थ्रू आउट देख के, जैसे कि मैंने आपको ड्यूरिंग द सेशन भी बताया था, वो चीज़ मुझे नहीं मिली, या मुझे वो हिसाब नहीं हुआ जो मिलना चाहिए था ना। एक ट्रेडर को ज़रूरत होती है, जिसे कह लें एक रोड मैप की, ठीक है। मगर फिर मैंने खुद अपना क्या कहते हैं, यहाँ से जब मैंने स्टडी स्टार्ट की और मैंने ICT स्टडी किया, फिर VS स्टडी किया, और इसके बाद मुझे पता चला, तो मैंने एक चीज़ काफ़ी रियलाइज़ की कि बहुत सी चीज़ों की कमी है, ठीक है। मैं जैसे कि अब आपको पता है कि मैं सिर्फ ट्रेडर ही हूँ, मैं इसके अलावा जो भी हैं पर्सनल काम वगैरह, मैं मोस्टली ट्रेडिंग ही करता हूँ, ठीक है। अब स्कूल्स वगैरह भी हैं हमारे, अब वो डॉक्टर भी हैं, जो भी हिसाब है, लेकिन फिर भी मैं इस काम को बड़े पैशन से मैंने किया है, ठीक है। और मुझे टीचिंग का ये कह लें कि पिछला कोई एक्सपीरियंस नहीं है मेरा, यहीं से मेरा एक्सपीरियंस बना है। ये पहली मरतबा मैंने यहाँ बैच में आके पढ़ाना शुरू किया, और ये मेरा आप लोगों के साथ 8वां बैच था। लेकिन मैंने ना थ्रू आउट एक चीज़ स्टडी की है, पाकिस्तान के जो लोग हैं ना, ये इनके साथ भला करना पता नहीं क्यों दिल पे लग गया, भला करना ये भला नहीं करना इनके साथ। और मुझे कह लेंगे, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे रिग्रेट होता है, ये वर्ड मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि इसी वजह से मेरे काफ़ी कनेक्शन भी बने, काफ़ी मैंने अपनी एज के 2x 3x लोगों को पढ़ाया है, जो भी हिसाब है। एंड आई थिंक इट्स गुड एक्सपीरियंस फॉर सर मी। मैं आपकी बात काट रहा हूँ। आप सर ये सोचें कि मैंने मतलब वो कहते हैं जो ना आपको इतना रुतबा दे नॉलेज को इस मुकाम आपको मैटर ही नहीं, आपकी भी नहीं करना चाहिए नहीं। आप जहाँ पे खड़े हैं आपका काम है बस आप बढ़ते जाए, आप देते जाए लोगों को, और एक टाइम ऐसा आएगा कि यही लोग हैं जो मतलब अभी थोड़ी बहुत ऐसे कर रहे हैं या आपको पसंद कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो वही लोग दोबारा से आप लाइफ के अंदर लगे हुए होंगे, वो दोबारा से आप पीछे आना शुरू हो जाएंगे। एक टाइम आता है, ये जो है वो घूमता है, ये पीरियड जो साइकिल घूमता है, ये होता है इस तरह। तो एक टाइम होता है क्योंकि वो जो बहुत सारे इनकी लोगों के हमसे बेहतर साइकोलॉजी समझते हैं लोगों की, तो इन चीज़ों को ना ज़रा आप लें दिल के ऊपर। आप अपना जितने आप बड़े हैं, जितना आपका एक्सपोजर है, आप उसी हिसाब से चले। आप ये छोटी मोटी चीज़ों से या इन बातों से ना घबराएं, आप सिर्फ चलते रहें, आप अपना रुकें बिल्कुल भी। अगर और सारा आप जितना पॉलिश कर सकते हैं लोगों को उतना करें, मैं तो आपको ये कहूँगा। और यकीन करें, कोई एक जैसा भी मेरे जैसा बंदा पॉलिश हो गया तो उसकी एक दुआ और इन लोगों की 100 बातें एक बराबर है। तो ये तो मैं बिल्कुल तो आप आपको ठीक कह ये रहे दुआ भाई यही कहूँगा कि आप स्टार्टअप में जब मैंने किया था ना, तो करते रहें सर, ये भलाई के काम में करते बिल्कुल जब मैंने स्टार्टअप में ये स्टार्ट किया था ना, तो मैंने सारी बात स्टार्टिंग में तो कोई रिजल्ट भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, मैंने कोई क्लास भी नहीं दी हुई थी ना, तो लोग कहते थे आप अपने सेशन दे यूँ दे, पता तो चले आप सिखाते कैसे। यूट्यूब मैंने सिर्फ उसी वजह से स्टार्ट किया था, ताकि ना मैं बता सकूँ कि मेरा वे ऑफ टीचिंग क्या है। जिसको पसंद आए वो देख ले, जिसको नहीं आता ना से, ठीक है। अब लेकिन जैसे काशिफ ने कहा कि मेरे जैसे एक भी हो जाए, ठीक है, मुझे बड़ी खुशी होगी। तो हाँ जनाब, आपकी बातें मैटर करती हैं, ठीक है। तो लेकिन फ़िलहाल अभी मसरूफ़ियात कुछ कह लें ऐसा, अगर यकीन माने मैं बताऊँ ना, मेरा दिल नहीं है, मैंने इस मरतबा तैयार किया था कि मैं दूँगा ही नहीं बैच। अब पता नहीं क्या है कि ऐसे ही हो जाता है कि
अब जब तैयार किया गया, अब आप जैसे कह रहे हैं, अब रोज़ाना मुझे रोज़ाना, पहले तो कोई नहीं, बैच के दिनों में आते थे स्पेशली मैसेज, अब रोज़ाना 2-3 बंदे मैसेज कर देते हैं, सर कब नेक्स्ट बैच करवा रहे हैं? इवन कि मैंने बताया हुआ है, फिर भी पूछ लेते हैं, सर नेक्स्ट बैच कब करवा रहे हैं? मैं उन्हें बता देता हूँ कि अभी कोई नहीं है करवा रहा, तो वो कहते हैं सर अच्छा जब हो पोस्ट कर दीजिएगा जो भी। लेकिन खैर देखेंगे, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है, क्योंकि अभी मेरा दिल नहीं है। बाकी ठीक है, हम अब आगे चलते हैं वहाब की तरफ। जी वहाब, आप बताएं। सर आवाज आ रही है मेरी? जी जनाब, आपकी खूबसूरत आवाज़ हमारे कानों से गोशगुजार हो रही है। जी जनाब बोलिए। सर अब मैंने क्या बोलना, मैंने तो अपना कोर्स लॉन्च करने लगा। ये क्या यार, मेहताब भाई भी करेंगे, आप भी करेंगे, फिर कमीशन तो लेना पड़ेगा आप लोगों से पत्ता। नहीं ऐसी बात नहीं है। अच्छा चलें, मेहताब कुछ कहने लगे थे, आप कह लें। जी, मैंने कहा आईसीटी के भी तो काफी सारे स्टूडेंट्स ने किया है ना। अब आप देखें उससे डायरेक्ट जिन लोगों ने लिए हैं, तो बिल्कुल उसमें कोई 14-15 इस टाइम, 4 तो ऑस्ट्रेलियन है जो बिल्कुल मोस्ट ये तो है। पॉपुलर है, हम्म, फिर वो डच और इंडियन मिला लें 2, तो 14-15 कम से कम उसके इस वक्त ग्लोबल पॉपुलर जो है ज़्यादा वो है। स्टूडेंट है। वो जे के ऐप पे जिसने सबसे बड़ा पे आउट लिया है, वो भी आईसीटी का चार्टर मेंबर है, और इसके अलावा काफ़ी और 4-5 हैं, एक अली है मुसलमान है, पता नहीं, हाँ उसने भी आईसीटी का चार्टर मेंबर है, तो वो तो काफ़ी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो कोई बात नहीं, वाप साहब आप पाकिस्तान देख लीजिएगा, मैं उधर जो है वो तमिलनाडु में कर लूंगा मालालाई ट्रांसलेटर के साथ। ये भी ठीक है। तो मार्केट डिस्टर्ब नहीं करेंगे आप। नहीं नहीं चले नहीं ठीक है, हम पाकिस्तान से कर लेंगे। नहीं, हाँ हाँ मार्केट बिल्कुल, आप उर्दू हिंदी देख लें, हाँ, आप इंग्लिश और मैं उधर। ठीक है, बाकी मार्केट में रहेंगे नहीं तो डिस्टर्ब कैसी होगी। चलें वहाँ, आप कुछ कहना चाहेंगे तो बताएं हमें, अगर कोई अच्छी बात कहना चाहे, लाला पोछा सर देना चाहे। मैंने तो बस ये कहना था कि जब मैं इस फील्ड में ना 2019 से आया हूँ, हम्म, तो मेरा ना तकरीबन 2024 के मिड तक मेरा ना लॉस चलता रहा था। हम्म, तो ना मुझे उसके अंदर बाइस की समझ आती थी, बाइस हमने कैसे निकालने हैं, ना मुझे लिक्विडिटी का पता था, ना मुझे ये पता था कि हमारा जो सा लेवल है वो वर्क करेगा या नहीं वर्क करेगा। तो फिर मैंने ना यूट्यूब पे मैंने ग्वाडियर को भी देखा था, उसके बाद मैं रोज की पॉडकास्ट देखता था, ये बताते थे कि ये मार्केट यहाँ से यहाँ जाएगी। फिर मैंने ना वो जब 24 के मिड से स्टार्ट हुआ हूं ना, तो 2025 तक तो हम्म, मैं ना ब्रेक इवन तक रहा हूँ। सही। जी, तो जो मेरा ये 2025 गुजरा है ना, तो इसमें मैंने ना तकरीबन एट द एंड मैं पूरे साल के बाद ना एट द एंड मैं प्रॉफिट में रहा हूँ। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ना वो लिक्विडिटी कहाँ पे होती है, मेरा लेवल कौन सा वर्क करेगा या नहीं वर्क करेगा। हम्म, तो ये मैंने बैच पूरा देखा, तो मुझे काफ़ी अच्छा बैच लगा है और मुझे समझ आ गया कि कौन सा वर्क करता है कौन सा नहीं करता। और सर ये है कि अगर ये मैंने पूरी जो सा भी देखा ना बैच पूरा, तो इससे पहले मैं जो सी भी ट्रेड लेता था ना, मेरी 1:2 तक जाती थी या 1 नहीं रहती थी। हम्म, तो मैंने ये पिछले दिनों में 3 ट्रेड लिए जो मैंने आपको सेंड भी की थी। बिल्कुल, लाइव में वो टेस्ट मैंने किया। लाइव जी वो हम्म। मैंने लाइव मार्केट के अंदर लिए हैं, तो मुझे काफ़ी खुशी मिली है। चलें जी, आपकी खुशी पे वारी जाऊं कुर्बान जाऊं, जैसे वालदा कहती है। तो इसलिए मैंने सोचा था सर अब मैं तो सीख गया हूँ, चले अब दूसरों को भी सिखाते हैं, मैं भी यूट्यूब चैनल बना लेती हूँ। चलें जी, हमारी सपोर्ट आपके साथ है। मेहताब फिर ऐसे करना ना, आप बाहर के लोग ही संभालें, वहाँ आपको पाकिस्तान संभाल लेने। बिल्कुल बिल्कुल, मार्केट ओपन है जी। हाँ जी, सबके लिए ओपन रखनी चाहिए ना, नसीब तो हर किसी ने अपना लेके जाना है। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी, चलें जी, बहुत शुक्रिया वहाब आपका, ठीक है, एंड जी आपके काइंड वर्ड्स हमारे लिए बहुत मैटर है। चलें जी, हमारे दरमियान हमारी एक बहन भी है, मदीहा, ठीक है। हाँ जी, मोहतरमा आप कुछ फरमाना चाहेंगी? अगर आप इजी हैं तो ठीक है, वरना इट्स ओके। गालबन लिखने में देर हो रही है। चलें,
हम मुजीब आ गए हमारे दरमियान। सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कोर्स का, अल्हम्दुलिल्लाह, लकी टू बी इन लास्ट बैच। चलें जी, शुक्रिया आपके काइंड वर्ड्स का हमारे लिए, ये मैटर करते हैं, ये कह सकते हैं। और थैंक यू सो मच जी सब लोगों गई। चलते हैं शहजादे की तरफ। जी शहजादे, बाकी शुक्रिया जी मदिया आपका। मुजीब। सलाम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। पहले तो बड़ी देर की, मेहरबान आते आते, क्या मसला है? सर वो ताया मेरा मुझे ले गया था काम, तो अभी मैं फौरन आऊंगा। तो क्लास में ये वाह बात बहुत खुश हो रहा है, खैर हो। इसे पूछे ना लगे खुश हो रहे। हमसाया है आपका? हाँ, सर जी चलें वहाँ। और बताएं जी, ये रिव्यू सेशन है। रिव्यू सेशन, हाँ। पहले तो मैं क्या बोलूं मैं, अब वैसे मैं ये हाँ। मुनासिब नहीं समझ रहा, हमारे दरमियान हैं, लेकिन खैर छोड़ें, बात खत्म करते हैं, आगे मैं बढ़े। बताता हूँ, जी जी। मैं बोलता हूँ ना। अच्छा, क्या बोलते हैं, मैंने ना जब सारी, मैं आप लोगों को एक चीज पहले बात बताता हूँ। लास्ट सेशन जब मैंने लेना था ना, मतलब लास्ट सेशन क्या बोल रहा हूँ, जब सर का ये मतलब सर का ही लास्ट है ना, सर कह रहे लास्ट है मेरा, अल्लाह ना करे लास्ट हो और भी करे आगे। तो मेरे पास ना पैसे नहीं थे, तो क्या बोलते हैं, आपकी मैंने बात समझ पहले नहीं आई, सोचा आपने क्या कहा कि जब मैं कह रहा था लास्ट है ये? लास्ट में मतलब जब आपने ये बैच करवाना था ना, हम्म। तो मैंने सबसे पहले याद है मेरे पास पैसे नहीं थे, हम्म। तो मैंने आपसे पहले डिस्काउंट का बोला, फिर मैंने मैसेज डिलीट कर दिया, ये फिर मैंने मुझे ना मैंने नंबर वगैरह डिलीट कर दिया। मैंने बोला मैंने नहीं यार, मैंने नहीं बैच वगैरह लेना, ठीक है। तो मतलब वो ना एक सोशल मीडिया से, जैसे पता वो सबके दिमाग में बड़ा होता है, जैसे वैसे मेरे में था कि कोर्स वगैरह बड़ा नहीं होता लेना ये किसी तो वो ही था मेरे में भी, ठीक है। चूने थी कि खुद ही सीखना, ठीक है। तो बाकी फिर वही कभी इधर धक्का, फिर कभी उधर धक्का, फिर जब आखिरी दिन रह गए तो लास्ट जब स्टार्ट होने वाला था, एक दिन रह गया था, तो आपको तब इल्हाम हुआ? ऊपर से, हाँ मेरे पास पैसे भी नहीं थे ऊपर से, अच्छा तो मेरे पास हाफ अमाउंट थी। अच्छा, फिर ठीक। मैंने सर को मैसेज किया, ठीक है, सर से बात वगैरह की और सर को मैंने पैसे भेजे, तो सर ने ना मुझे बोला ठीक है ज्वाइन कर ले। ये इस बात का यार थैंक यू सर जी बहुत बहुत, कि नहीं आपने यार, मुझे, ठीक है, हाँ ना, ये मैटर क्योंकि नहीं मेरे पास करता। पैसे, तो हाँ जाहिर बात ना होते तो मतलब कोई और होता, उसने कौन सा मुझे आने देना था। तो बाकी सर के सिखाने का जो तरीका है ना, उसमें मुझे एक चीज पसंद आई है कि सर ने, जैसे आईसीटी है ना, उसको लोग यार बहुत डिफिकल्ट करके ना सिखाते हैं, लेक्चर को इतना लंबा कर देते हैं। तो मैं पहले सीख रहा था ना, तो अभी भी मेरे पास लेक्चर पड़े हुए, वो 3-3 4-4 घंटे की एक वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, और एक ही टॉपिक को फजूल, अभी आपने जो चीजें समझाई हैं ना, तो वो मतलब जल्दी समझ आ रही थी, ठीक है। और अभी मैंने ना लास्ट दिनों में वैसे ही मैं देख रहा था उसे, तो एक चीज पे इतने बकवास करते रहते हैं सही में, तो मतलब यही है कि आप जल्दी एक्सप्लेन करते हैं और सही है, आपका तरीका ना बहुत अच्छा है, तो ऐसे ही होना चाहिए। बाकी कम्युनिटी वगैरह जो मिलती है, मैं मेन चीज तो मैं इसलिए आया था कि ये वाई का VSA ये चीजें भी सीखूंगा और कम्युनिटी मिलेगी मुझे, क्योंकि कम्युनिटी और फिर पुश मिलता रहता है, बंदे को आगे जाता है। बहुत कंफ्यूज और लग रहे हैं आप मुझे, ये बहुत कंफ्यूज लग रहे हो यार। हाँ, और भी सोचने में कुछ आ नहीं रहा। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। अभी मोबाइल से डायरेक्ट आपने माइक ऑन करवा लिया, मुझसे ना सोचा मैंने कुछ ना। ठीक है जनाब, माजरत, हमें वेट करना चाहिए था जरा। पानी शानी पी लें, वहाँ पे इनको पानी वगैरह पिलाएं। यार पानी की बोतल भी पिला देंगे आप। चलें जी,
बाकी मैं आप बहुत शुक्रिया मुजीब आपका एंड सबका ही जी शुक्रिया, थैंक्स। मैं एक चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि इंसान को ना एंजॉयमेंट के साथ कुछ भी सीखना चाहिए, मेरी ये साइकी है, ठीक है। वैसे ज़रा मैं सीरियस टाइप बंदा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं इस चीज़ को अपने अंदर यानी कि इसको मैं इन्फोर्स करता हूँ अपने अंदर कि कहीं ना कहीं इंसान के अंदर एंजॉयमेंट या मज़ा होना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए उसको, अपनी लाइफ को किसी चीज़ों को पोस्टपोन नहीं करना चाहिए ये कहकर कि जब मेरे पास ये होगा तो मैं ये करूँगा, कल जब मैं ये कर लूँगा तो मैं ये करूँगा, कल जब मैं फंडिंग अचीव कर लूँगा तो फिर मैं यहाँ बाहर घूमने जाऊँगा। नहीं, आज आपके पास टाइम है, आज आपके पास वक्त है, आज करें। आज के बाद कल नहीं आती। सेनेका ने भी कहा था, उसकी किताबें ऑन द शॉर्टनेस ऑफ लाइफ, ठीक है, उसने कहा था कि ये नहीं है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास बहुत टाइम होता है, बहुत टाइम होता है। मसला ये है कि हम उसे वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो टाइम हर किसी के पास होता है। बाकी जी सब बताऊं तो मेरा तो यही कहूँगा कि अब अच्छा एक्सपीरियंस रहा है आपके साथ, ठीक है। मेहताब हूँ, वहाब हूँ, काशिफ हूँ, मुजीब हूँ, या ये हूँ, मदीहा हूँ, इसके अलावा जो भी हैं, आई एम हैप्पी, ठीक है। एंड एट द एंड सब कुछ अच्छा ही हो जाता है, सही है। और अगर भाईजान किसी को ड्यूरिंग सेशन मेरी किसी नाराज़गी की वजह से बुरा लगा हो, तो मैंने बिल्कुल भी माजरत कोई नहीं करनी, ठीक है, ना मैंने मांगनी है। ये बिल्कुल कह ले कि आपको मैंने अपने हक से किया, ठीक है, और ये मेरा हक था कि मैं आपको कहूँ, और मैंने उस हक को इस्तेमाल किया, और मैं ताकत को इस्तेमाल करने पे यकीन रखता हूँ। बाकी जी थैंक यू सो मच। ये ज़ुबैर आए, ज़ुबैर वैसे आप कुछ कहना चाहेंगे? ये अच्छा, ये हमारे आपको एक बात बता दूं ज़ुबैर की रिव्यू लेने से पहले, यहाँ इस सेशन में तो आई थिंक ये लास्ट ही होंगे जैसे अब आए, क्योंकि इसमें बस 16-17 स्टूडेंट थे हमारे, ठीक है। अब आप टोटल 5 जो छठा ज़ुबैर आया, ठीक है। तो ये जो ज़ुबैर है, सबसे पहले इन्होंने बैच ज्वाइन किया था, सबसे पहला बंदा ये था जिसने मुझे पे करके बैच ज्वाइन किया था। ज़ुबैर अस्सलाम वालेकुम, माइक ऑन करें अगर होता है आपका, या ये इधर वहाब और मुझीब बैठे, इन दोनों की हेल्प लें, दोनों यंग हैं। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, खैरियत से हैं। जी सर, अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक हूँ। जी सर हो गए रिव्यूज या भी हैं? आप ही हैं जनाब। अच्छा ठीक है। अच्छा सर, मैं बस यही ऐड करना चाहता हूँ कि ये जो कोर्स था बहुत इन्फॉर्मेटिव था, हम्म और सर हर कॉन्सेप्ट जो है वो आपने स्टेप बाय स्टेप क्लियर किया है, और हम्म प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिए हैं साथ साथ। हम्म और सर स्पेशली जो रिस्क मैनेजमेंट है, हम्म और जो सर मतलब एक प्रोसेस को लेके चलना है ट्रेडिंग में, उसमें सर आपने आपने जो है ना वो काफ़ी हमें मतलब इस चीज़ पे लेके आने की कोशिश की है कि असल में ट्रेडिंग जो है वो असल में इसमें कैसे कामयाब हुआ जा सकता है ना। हम्म तो सर बंडल ऑफ थैंक्स, बहुत बहुत सर आपका शुक्रिया। आपने जो है ना मैं सर ये समझता हूँ हम सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो लकी हैं कि जैसे आपने कहा है कि आप ये इसके बाद ख़त्म करने लगे, तो ये मेरा ख्याल काशिफ, है सर हम लकी। अब ये काशिफ का क्या करूं? काशिफ मुझे कह रहा है कि करवाएं, इसको समझाएं थोड़ा सा। सर वैसे तो हम नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि चले किसी और का भी इससे जो है ना वो हेल्प हो जाएगी। जो ज़ाहिर-सी बात है और भी होंगे जो सीखना चाहते हैं और जेन्युइन सीखना चाहते हैं। लेकिन सर ये तो आपके ऊपर टोटली आपका पर्सनल डिसीजन है, है, ये आपने बिल्कुल। डिसीजन लिया है। हम्म तो ये तो सर आपके ऊपर टोटली आप पे डिपेंड करता है। बाकी राय सर आप सबने अपनी-अपनी दी होगी, अच्छी बात है। लेकिन सर जो आपको सही लगता है वो आप वो करें सर, मेरी तो यही सजेशन। हम्म, अच्छा। और बाकी सर मेरा एक छोटा-सा क्वेश्चंस भी है, मतलब चीज़ें तो हमने सारों ने सीख ली हैं, या जैसे अभी मेरे कुछ लेक्चर्स रहते हैं, मैं साथ-साथ असाइनमेंट दे रहा हूँ। सर कन्फ्यूजन सर ये है कि लास्ट में कोई ऐसा लेक्चर है, क्योंकि आपने लेक्चर जो है ना वो स्टॉप कर दिए थे मेरे, हाँ जी, कि आफ्टर मैंने जिसमें लेक्चर आपने स्टॉप। जी जी। जी, जी। जी, जी सर, कोई ऐसा लास्ट में आपने कोई ऐसा लेक्चर प्रोवाइड किया है जिसमें बताया हो कि आप हमने ये चीज़ें देखनी है सर, और इनको लेके जो है ना वो हम एंट्री लेंगे, क्योंकि चीज़ें मिक्सअप हो रही हैं सर। हाँ जी, अभी वो आपने नहीं देखा ना। अच्छा, ये मैंने जहाँ मेरी सच बताऊँ तो मैंने कहा ना, ताकत जहाँ मेरी इस्तेमाल हुई मैंने की है। अब जुबैर पे मेरा बस चलता तो मैंने इसके लेक्चर रोक दिए कि इसके वो नहीं आए थे, क्या कहते हैं, असाइनमेंट सर। असाइनमेंट्स, हाँ असाइनमेंट्स नहीं आई थी। जहाँ मेरा बातों से बात बनी, मैंने बात करके अगले इंसान को समझा लिया। फिर जहाँ कुछ होते हैं लोग, हर किसी को नहीं कहा जा सकता ना। अब जुबैर पे मुझे एक मान था, मैंने इसका सेशन रोक लिया, मैंने कहा कि जब तक तू पिछली नहीं करवाएगा मैं आपको आगे नहीं दूंगा।
ठीक है। अब वहाब हो गया, मुजीब हो गया, इनकी मैंने बेइज्जती करके किसी काम सीधा करा लिया। काशिफ जैसे को मैंने धमकी भी दे दी, मैं बैच वगैरह से निकाल दूंगा, ठीक है। लेकिन मैटर ये करता है कि नहीं आप नहीं एट द सर, एंड आपका हक है, आपका हक है हमारे ऊपर, आप ऐसे ही करवाएं। जो नहीं बात मानता आप उसको बोलें ऐसे की ऐसी सही। अच्छा, तो बाकी बहुत शुक्रिया जी ज़ुबैर आपका। और बाकी एंड पे होगा, ये सब कुछ होगा, आपके जितने क्वेश्चंस वगैरह हैं, ये चीज़ें, ये क्लियर कट करके मैं छोड़ूंगा, आप टेंशन ना लें, ठीक है। आपके अभी वो नहीं हुआ ना, अभी आपने आईसीटी देखी है, आगे अब आईको फिर वीएस अभी आपकी पड़ी है, तो वो देखेंगे, फिर सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलें, बंडल ऑफ थैंक्स सर, खुश रहें, सलामत रहें सर। ठीक है। ये भाई कहते हैं जब भी फैसलाबाद चक्कर लगाना है ना, कुछ करे ना करे, मेरे पास लाजमी आना है। जी सर, लाजमी आना है आपने फैसलाबाद जब भी आए। और भाई कहते हैं जी अभी चक्कर लगाए, जब लगेगा इंशाल्लाह आएंगे फिर। अच्छा जी सर, यहाँ लाजमी आइएगा। हमें मदीना अच्छा ने सर, एक एक छोटा सा क्वेश्चन और था सर। जी जी। सर वो जो आज आपने वो अपना एक वीडियो शेयर की थी कम्युनिटी में, हम्म, वंस वाली सर। हम्म। सर अच्छा, एक मिनट इस बार बात ना करना, किस किस ने वो वीडियो जी देखी सर। है यहाँ बैच में, ये अभी जो मौजूद हैं, किस किस ने वो वीडियो देखी है वंस वाली? मुजीब, वहाब, काशिफ, मेहताब, मदिया, आप? कौन सी सर, मैंने सर आई। मुझे समझ नहीं है आपने कौन सी बोला। वो जो मैंने आज वीडियो सेंड की है वंस वाली, आज जो हमारी फ्री कम्युनिटी है, पब्लिक ग्रुप, ये मेहताब ने भी देखी हुई है, ये मदिया आपने देखी है, मुजीब आपने, काशिफ आपने? नहीं, पब्लिक कम्युनिटी सर कौन सी, आई थिंक मैं उसमें ज्वाइन नहीं हूँ। सर नहीं, मैंने नहीं देखी सर वीडियो, बहुत दिन चले, सिर्फ 3 लोगों ने यहाँ नहीं देखी है, देखा। ज़ुबैर ने देखी है, मेहताब ने देखी है, और ये मदिया ने देखी है। अच्छा, मदिया ने वैसे एक मशवरा दिया कि सर टीम बना लें अपने बेस्ट स्टूडेंट्स की, और फिर मेंटरशिप कंटिन्यू रखें। बहुत अच्छा मशवरा है, लेकिन मसला ये है कि जो मेरे बेस्ट स्टूडेंट है ना, वो अपनी मेंटरशिप चला रहे हैं। वो कल एक मैं कल आपको याद है वो एक उबैद आया था, जो बड़ी खप्पे डाल रहा था? जी जी सर। हाँ हाँ, जी जी। वो मेहताब, वो उबैद मेरे बैच 1 का स्टूडेंट है, और उसने मेरे बैच करने के बाद उसने अपनी मेंटरशिप माशाल्लाह वो भाई अपनी करवा रहे हैं, अच्छी बात है। बैच 3 में एक लड़की थी आयशा, वो भी मुल्तान की थी, मोहतरमा बहुत अच्छी थी, वो भी इवन के स्टडी उनकी काफ़ी अच्छी थी, और उन्होंने बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं किया, उन्होंने बताया कि सर मैं ये काम करती हूँ, बस मुझे आपसे मज़ीद एक्सपीरियंस चाहिए, चीज़ें चाहिए। फिर वी एस ए मेन यही है कि वी एस ए वाइक और वॉल्यूम सीखने आते हैं हमसे, ठीक है, और लेवल मार्किंग वगैरह और प्रॉफिट वगैरह। फिर इसके अलावा 1-2 और स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने तो चलें जी पर्सनल काम डाला हुआ है ना, छुप के, यानी कि छुप के ब्रॉडकास्ट लिस्टें बनाई हैं जो भी, लेकिन मुझे इसमें कोई एतराज़ नहीं है, ये ठीक है। अच्छा, ज़ुबैर बात करने लगे थे कि वंस वीडियो मैंने भेजी है, अब ये क्वेश्चन करने लगे थे उस वीडियो का, पता नहीं मेहताब या मदिया, आप 2 लोगों ने वीडियो देखी है, आप जज कर सकते हैं वो क्वेश्चन क्या होगा? मुझे अंदाज़ा हुआ है, लेकिन मैं 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन अगर आप दोनों में से कोई बताना चाहे, मेहताब में से या मदिया आप में से, आपको क्या लगता है, क्या पूछना चाह रही हैं उस वीडियो में से, जो कि मैंने एक ट्रेड शेयर की थी जस्ट? मेहताब साहब कुछ फरमाएंगे? अच्छा, इट वाज सो फास्ट। अच्छा, और मदिया आप? चलें चलें ज़ुबैर, आप क्वेश्चन पूछ लें अब। सर क्वेश्चन आप खुद ही बता दें, आपको पता तो चल गया है, मैंने स्क्रीनशॉट लेने की भी ट्राई की है लेकिन वो अस्तगफिरुल्लाह लिए रब्बिल नहीं है। बिल ज़म्बी व अतूबु इलैह। सर इसीलिए आप मैंने खुद ही बता दीजिएगा। इसीलिए मैंने मंस पे भेजी थी। सर इसका मतलब मेरा क्वेश्चन ठीक है? बिल्कुल ठीक है, यानी कि ये चलें, आपने ठीक हो बताना था गया। ना। चलें, भाई ये पूछना चाह रहे हैं कि उस वीडियो में जो इंसान बैठे थे, महान इंसान, जो अजीम इंसान थे, वो मैं था? तो जी वो मैं ही था उस सर वीडियो में। माशाल्लाह सर आप काफी यंग हैं और काफी खूबसूरत भी हैं। अस्तगफिरुल्लाह, लाइन मार रहे हो यार। मैं भी दिखा दूं? सर अब इतना तो हमारा बनता है। यार जिसने वीडियो देख ली उसके लिए काफ़ी है।
बाकी ठीक है। आई हैड सीन मेहताब साहब ने भी मैं देख लिया। बाकी तो मेहताब साहब ने हमसे मिलने आना है स्पेशल, तो इनसे तो मुलाकात करेंगे फिजिकली। तो सर ये ऑफर सबके लिए है? हाँ जी बिल्कुल, स्टूडेंट्स के लिए है, आप जब चाहें आ सकते हैं मुझसे मिलने, इसमें क्या। सर आप लेकिन फिर जंग से है ना? हाँ, लेकिन फिर खाली हाथ ना आइएगा। हमारे यहाँ एक रवायत है कि आते हो तो क्या लेकर आए हो, गए हो तो क्या देकर गए हो। दोनों मतलब आपने ख्याल रखना है, आते हुए क्या लेकर आएंगे और जाते हुए क्या दे के जाएंगे, बस। ठीक है, इंशाल्लाह सर। चलो ठीक है। सर आप पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं सर आप? पॉडकास्ट, हाँ यार, मेरा वो तो रहा है, वो तो शौक है मेरा। ट्रेडिंग की करूँ ना करूँ, वैसे तो मैं लाजमी करूँगा इंशाल्लाह। चलिए सर, जो आपके ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं जो अभी अपनी मेंटोरशिप चला रहे हैं, आप उनको एक एक करके पॉडकास्ट में लेके आए हैं और हम भी देखेंगे, मतलब उनके एक्सपीरियंस से हम भी कुछ सीखते हैं और आपकी जो पॉडकास्ट होती है उससे भी इससे ज़्यादा सीखने को मौका मिलेगा। तो ये एक अच्छा हो सकता है ऐड आप इसके अंदर। जी जी, ये बिल्कुल। अभी हमारे इस बैच के एक स्टूडेंट बहुत महान है, मुजीब, मोहतरम हजरत मुजीब ट्रेडर साहब मद्दजिल्लाहुल आली। वो बड़े महान स्टूडेंट है हमारे, सबसे पहले उन्हें बुला रहा है। अच्छा चले सर, अब सर, हमें बुलाया तो साथ मुझे भी बुला लेगा, मैं भी हाँ आसपास ही हाँ, रहते, दोनों इकट्ठे आ जाएंगे। चले। हाँ, ये अच्छा है, एक ही तीर से दो शिकार, दो बड़े ट्रेडर एक लाइन में। जी जुबैर, आप कुछ कहने लगे थे? मैं सर ये पूछने लगा था, अब हमें आप सर प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर देंगे? बिल्कुल ऐड कर दूंगा। चलें ठीक है सर। हाँ जी, ये अभी बस ये ग्रुप अब खत्म कर देना, आप सबको मैं उठा के प्रीमियम में ऐड कर दूंगा। एक दो लोगों को मैंने डरा के रखा हुआ है, तो उनको मैंने नहीं करना, सिर्फ एक दो लोग ही हैं। उन्होंने सर उसमें सर मैं तो नहीं हूँ? नहीं, उसमें आप नहीं है, आपने अब काम शुरू कर दिया ना, तो मुझे क्या मसला है इसमें, जी आपने ठीक तो है। काम एक शुरू कर क्वेश्चन दिया। हाँ जी, दो पूरे। जी, वो जो हमारे लड़का था ये इतने ज्यादा उसने असाइनमेंट सबमिट कराए, वो किधर गया? अली रिमूव भी कर दिया थी आपने, हाँ उसका मैं, क्या बना? चलें यार, अब ये सेशन असल में रिकॉर्ड हो रहा है, ये इसका फिर कभी आपको बताऊंगा। चलो सही है। हाँ जी, और इसके अलावा कोई गपशप, कोई नहीं बात? सर, क्वेश्चन तो कोई नहीं है, हाँ लेकिन ये बता दें सर, जैसे कि मैं पहले भी करता रहूँ, क्या मैं आपको लाइव मार्केट के अंदर 100 डेज करके वो असाइनमेंट क्लियर करा दूँ? बिल्कुल हजरत, अब यही तो मेन काम है आपका, आपने यही करना है। और आपने कम से कम जब 100 चार्ट्स पूरी करेंगे लाइव मार्केट में, जो आपको प्रॉब्लम्स हैं आपने वो मेरे से पूछनी है कि सर ये समझ नहीं आ रहा, यहाँ से क्या हो सकता है, मैं ये देख रहा हूँ, लेकिन ये आपने पूछना है ना। तो आपने यही तो, मैं अभी भी मेहताब से, जब मेहताब साहब ने अपना रिव्यू दिया तो मैंने उन्हें यही बात एग्जैक्टली बताई थी कि अभी तो आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है, अभी तो आपने सीखा है, मार्केट में आप गुल हैं, अभी आपको कुछ नहीं पता मार्केट में क्या है। आप जब जाके मार्केट में बैठेंगे तो फिर आपको पता चलेगा ना जाके, तो वहाँ तो आपको मेरी हेल्प चाहिए होगी। मेन मेंटरशिप तो नाम इस चीज़ का है कि लाइव मार्केट में आपको हेल्प मिले। ये बैच करवाने का क्या फ़ायदा, ये तो आप यूट्यूब से भी सीख सकते थे। जी सर, ऐसा ही है वो सर, मैंने ये इसलिए बोला मैंने, वो जब बैक टेस्टिंग करते तो बंदा काफ़ी बोर हो जाता है। नहीं नहीं, बोर हो जाता है। जी सर, वो पहले मार्केट आंखों से गुजर के होगी गई होती है, तो पता होता है यहाँ से मार्केट ने जाना ही ऊपर है या नीचे जाना है, वो पहले ही पता हो जाता है। हाँ, ये भी लेकिन है। लाइव मार्केट का ये है कि बंदे को काफ़ी बेहतर समझ आ जाती है। और वैसे भी आप वो वाला टाइम निकालें ना जिसमें आपने एक्सपीरियंस ना किया हो मार्केट का, तो फिर ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। लेकिन फिर भी मार्केट काफ़ी अपडेट है। और देखें, बैक टेस्टिंग का विन रेट कभी भी आपने रियल मार्केट के विन रेट के साथ कंपैरिजन नहीं करना। बैक टेस्टिंग में आपका विन रेट कम से कम जो आया ना, उसको रियल मार्केट के विन रेट में आप समझ लेंगे। आप बैक टेस्टिंग की आपका विन रेट 60 to 70% आ गया, तो रियल मार्केट में आपने अपना विन रेट 40 to 50% एक्सपेक्ट करना है, इससे ज़्यादा नहीं, ना इससे कम। ठीक है, क्योंकि रियल मार्केट में सर मैं तो कहता हूँ बैक टेस्टिंग बंदा करे ही ना, बंदा डायरेक्ट लाइव मार्केट के अंदर आके प्रैक्टिस कर ले हर एक। नहीं, वो यार, वो इसमें ये प्रॉब्लम है ना कि लाइव मार्केट में न्यू बंदा नहीं कर सकता, उसको तो समझ ही नहीं आएगा चार्ट में हो क्या रहा है। और दूसरी, अगर वो करेगा ना, तो अगर पहले ही उसकी टीपीएस लग गया तो उसके माइंड में वो चीज़ें बैठ जाएंगी कि यार ये सेटअप काम ही नहीं करता। तो बैक टेस्टिंग की एक हद तक आपके पास असाइनमेंट्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि कम से कम 100 का नंबर होना ज़रूरी है, जिससे आपको पता हो कि इसका इतना विन रेट है, इसमें ये काम होता है, इसमें ये होता है, बस। ये बहुत बेसिक टाइम रूल्स है। लग जी मुझे क्या कहा आपने?
मतलब एक टाइम रख सकते हैं कि एक दिन में मतलब एक टाइम में बैक टेस्टिंग कर लें, एक टाइम लाइव टेस्टिंग, इस तरह कर लें बंदा। हाँ, मैं आपको पता क्या मशवरा देता हूँ, जिन स्टूडेंट्स की बैक टेस्टिंग हो भी जाती है उन्हें भी मैं यही मशवरा देता हूँ कि आप पता क्या क्या करें, आप ये क्या करें कि जो आपका फ्री टाइम है ना, जैसे कि पूरा दिन होता है आपके पास, अब टाइम है, सुबह टाइम है, आप अपने एक टाइम सेट कर लें। टाइम निकालना पड़ता है ना, टाइम ऐसे निकलता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। कोई 1-2 घंटा दिन में रख लें, उसमें सिर्फ करें बैक टेस्टिंग। जो न्यूयॉर्क सेशन है ना, ये वाला शाम वाला, आप सिर्फ न्यूयॉर्क में बैठे, मेरी बात माने, कभी भी लंदन, एशिया में ना बैठिएगा, ठीक है? न्यूयॉर्क में बैठे अगर आप सिर्फ गोल्ड ट्रेड करते हैं, और हमें से सब ने मोस्टली गोल्ड ही ट्रेड करना है, तो आप सिर्फ न्यूयॉर्क में बैठे। मी पर्सनली कभी न्यूयॉर्क से आगे आपने पीछे मुझे बैठा देखो, जब से आप बैच देख रहे हैं, कभी कभार अगर कोई अच्छा सेटअप मिल जाए, कभी कभार, वरना आपको जब भी मेरी ट्रेड्स मिलती हैं वो न्यूयॉर्क में मिलती हैं। और आज जैसे मैंने ट्रेड ली, मैंने 1:3+ टारगेट किया था, ठीक है? और 4 मिनट के अंदर टीपी हिट हुआ था उसका, 4 मिनट के अंदर 4 कैंडल्स बनी थी मैक्रोज में, और उसी ने मेरा टीपी हिट कर दिया था। सही है। तो मेन प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि लाइव मार्केट में आपको टाइम देना पड़ेगा, वो न्यूयॉर्क का सेट ही है, उसको आपको सेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। सही है। अब पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5 से 8 बजता है, ठीक है? 5 बजे से लेकर 8 बजे तक ये 3 घंटे दें, लाइव मार्केट देखें, सिर्फ देखें। माइकल एक बात बड़ी प्यारी कहता है, और मुझे उसकी वो बात अच्छी भी लगती है। इसके अलावा वो एक वर्ल्ड नंबर 2 ट्रेडर है, मर्सी, वो जो वूमेन है, वो भी यही बात कहती है। कहती है कि मुझे उन ट्रेडर्स की समझ नहीं आती जो कहते हैं कि बस 1-2 घंटा बैठो। कहती चार्ट को टाइम दो, ये चार्ट्स आपसे बातें करेंगे। वो खुद बताती है, मैं कैंडल्स देखती हूँ दिन रात। जब आप कैंडल्स को देखना शुरू कर देंगे ना, नहीं समझ आ रही फिर भी आप अपने चार्ट्स के आगे बैठेंगे, 3 घंटे बैठे, लाजमी ये ट्रेड करनी है यार आपने। अभी लालच ना रखें दिल में, आप सब कुछ उड़ा देंगे। अपने आप को एक टाइम दें, एक देखें ना यार, एक चीज़ समझें, इसका रिवार्ड बहुत ज़्यादा है। जब तक आप एक बात समझ नहीं पाएंगे ना, इसमें आप रिस्क कितना ले रहे हैं, रिवार्ड कितना ले रहे हैं, तब तक आपका कुछ नहीं बनेगा। आप ये देखें कि इसका रिवार्ड कितना ज़्यादा है। अगर आप 2 साल भी इसमें एफर्ट्स पुट करते हैं ना, तो 2 साल का अगला महीना अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, वो 1 महीना आपके 2 साल के लॉसेस तो क्या, किसी एक इंसान की सारी ज़िंदगी की कमाई के इक्वल हो। एक प्रॉफिट का महीना, एक ट्रेड बाजूकात किसी इंसान की सैलरियाँ निकाल देती है महीनों की, ठीक है? तो रिवार्ड जब इतना ज़्यादा इस इंडस्ट्री में, तो आप टाइम देने से ना पीछे हटें। हमारे यहाँ सबसे गंदा मसला ये है, या जो हमारी जेन ज़ी का, कि हम सब्र नाम की ये चीज़ कोई नहीं है हमारे अंदर, मादा शादा। हमें हर चीज़ फ़ौरन चाहिए होती है, भी आज की है, अगले दिन ट्रेड लगे, सिर्फ एक ट्रेड। और यही मसला हमारे होता है कि एक ट्रेड, सिर्फ एक ट्रेड, जबकि एक ट्रेड कुछ भी नहीं होती। एक ट्रेड कुछ कर भी नहीं सकती, एक ट्रेड सिर्फ गैम्बलिंग होती है। 100 ट्रेड्स, ये आपके पीछे एक एज होता है, आपको इसका पता चलता है। तो प्रॉपर एक टाइम बनाएं जिसमें आप बैक टेस्टिंग करें, चार्ट्स को आप देखें। जब तक आप जर्नलिंग नहीं करेंगे ना, जर्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अपनी गलतियों को लिखेंगे नहीं, अपनी चीज़ों को लिखेंगे नहीं, अपने मार्केट को लेके ख्यालात को नहीं लिखेंगे, वो किसी काम की नहीं है आपकी मार्केट। ये यार आप देखें, आप क्या चाहते हैं इस मार्केट से, एक सिंपल बात है ना, क्या चाहिए आपको, अपनी क्या है, क्यों है, अपनी वाई और वट का जवाब दें। फिर आपके सामने ये जो हाउ है ना, मैंने टाइम कितना देना है, मैंने क्यों देना है, उसके हिसाब से मेहनत कर लें। अब मैं अक्सर कहता हूँ कि बनना आप मिलीनियर चाहते हैं, ठीक है, कमाने लाखों करोड़ों हैं ट्रेडिंग से, और 3 घंटे सेशन में आपसे नहीं बैठा जाता। अब इसमें मैं क्या करूँ? मैं आपको ट्रेडिंग सिखा सकता हूँ, ट्रेडर बना नहीं सकता। आपने कॉल आपके इतने बड़े बड़े हैं कि आप ये करें वो करें, लेकिन 1 घंटा डेली आप चार्ट नहीं देख सकते। आप अब छोड़ें, वो छोड़ें, ट्रेड ले लें, उसकी जर्नलिंग नहीं कर सकते। अब इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? इससे बड़ी कोई बात हो सकती है कि आप एक ट्रेड ले लें, उसकी जर्नलिंग नहीं कर सकते, और करना क्या है जी, लाखों करोड़ों कमाने। आपको पता है एक एवरेज बिजनेसमैन, एक एवरेज जॉबियन की बात नहीं करते, एक एवरेज बिजनेसमैन 55 ओवर वीक के गुजारता है काम करते हुए। तो आप ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस लेकर चलें, तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप 55 ओवर एक वीक में गुजारते हैं, लिख के कह देता हूँ 5 ओवर भी नहीं गुजारते होंगे, ठीक है? 5 से कम अपनी देखें ना, टाइम इन द मार्केट बीट्स टाइमिंग इन द मार्केट। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो क्रूशल हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जैसा कि आप मार्केट में टाइम स्पेंड करें, मार्केट में टाइम लगेगा, एक हद से पहले आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। अब मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, जैसे कि मैंने कितनी बार बताया। अब देखें, इससे बड़ी क्या बात है कि मैंने किसी से नहीं सीखा। यूमन के आप हैरान होंगे, ICT SMC, और मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। यकीन माने, जो मुझे 1-2 बंदे गाइड करने वाले मिले थे, मैं आपको बातें बताऊँ आप हंसेंगे। वो पता क्या कहते थे, मैंने सिल्वर बुलेट पे काम शुरू किया, मैंने कैंडल के हाई एंड लो मार करके ट्रेड लेनी, पता किस तरह थी कि मार्केट में सेल का फेयर वैल्यू गैप बना, उसमें मैंने ट्रेड लेनी थी, और मैंने वो फेयर वैल्यू गैप बनाई, मैंने बाय की ट्रेड ले दी, और वो एक दिन मेरी चल भी गई। भाई कह रहे माशाल्लाह जी, आपने बहुत अच्छा काम किया।
ठीक है, अपने ग्रुप में भी भेज दिया। अगले दिन मैंने वैसे ही ट्रेड ले ली, मेरा एसएल हो गया। मैं ट्रेड ही गलत ले रहा था, ऐसे तो ट्रेड बनती नहीं थी, लेनी मैंने वो रिवर्सल ली थी, मैं आगे कंटिन्यूशन पकड़ रहा था। तो भाई कहते बस यहाँ सिल्वर बुलेट फेल होगी, हर दिन थोड़ी चलती है। मैंने कहा ठीक कह रहे हो सकता है फेल होगी। मुझे तो ये भी नहीं पता था, गाइड करने वाले ऐसे मिले थे मुझे, ठीक है, खुद अपनी गलतियाँ सीधी की हैं, सब कुछ ठीक किया है। लेकिन फिर भी मुझे मुझे इस वजह से मेरे अंदर ये होता था कि नहीं यार, अगर मैं इतना कुछ कर सकता हूँ ना, मेरे पास में इतना कुछ है, यानी कि मेरे देखे ना कॉन्फिडेंस कैसे आता है अपने पास से कि आपने क्या चीज़ें डन की हैं। अगर मैंने इतना कुछ कर लिया है, इतनी जल्दी मैंने ये चीज़ें सीख ली है ना, मैंने इन चीज़ों को समझ लिया और समझा सकता हूँ, तो मैं रियल मार्केट में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर लूँगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। रियल मार्केट आपको पकड़ के धोती है, आपके सब्र का इम्तिहान लेती है, आपसे टाइम लेती है। जब इन चीज़ों से एक प्रॉपर कह लें कि रियल मार्केट वाली जो है ना, ये एक टाइम जो आपसे उसने लेना वो लेना है। आप जितने टैलेंटेड हैं, आप जितने स्मार्ट हैं, जो कुछ भी है, ये इसकी परवाह नहीं करती। इसने एक टाइम लेना है आपको ऐप बनाने का, दैट्स इट। सही है? जी जी सर, ठीक हो गया। सर ये एक क्वेश्चन है जो ये फंडेड अकाउंट की फंडेड अकाउंट से हम्म, ये आपने बताया था कि 35% एक ट्रेड का वो होना चाहिए, रिवॉर्ड होना चाहिए, और उन्होंने जो टर्म्स बताई हैं आपने। टर्म्स यानी जी कि जी, तो उसके अंदर हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा जो ट्रेड है वो 35% जब हो गया। अच्छा, ये है ना, असल में अभी वो आपने ना लोड साइज और चीज़ें मैनेज करनी है। अभी फिलहाल बैक टेस्टिंग करेंगे, मैं ना आपको पर्सनल में या आगे जब फंडिंग्स आप लेंगे ना वन बाय वन सब। अभी देखिए, अभी आपके एक दो जी जी लेक्चर्स पढ़े हैं फॉरवर्ड टेस्टिंग पे, मैंने आपको लेक्चर देने के फॉरवर्ड टेस्टिंग कैसे करनी है। जिसकी वो 100 असाइनमेंट कंप्लीट होंगी, मैंने उसे वो लेक्चर देना है फॉरवर्ड टेस्टिंग का। ये फंडिंग वाला तो मैं देता ही नहीं हूँ किसी को। जो 2-3 महीना तक गुजार नहीं लेता ना, उसको मैं उसे लाइव टेस्ट 100 चार्ट्स देने के बाद, फिर जो 2 महीना फॉरवर्ड टेस्टिंग मुझे असाइनमेंट सुझाना बताता है कि सर आज मैंने ये ट्रेड ली, तब जाकर उसने ये फंडिंग अकाउंट का बताता हूँ भी इस तरह आप ऐसे कर लो और मेरे से गाइडलाइन ले लो, वरना मैं कोई नहीं करता। ठीक है, ये मैंने इस मरतबा क्या चलो ठीक है दे देता हूँ, जो जिसने करना वो कर लेगा। लेकिन फॉरवर्ड टेस्टिंग का भी एक आपका लेक्चर पढ़ा है जिसमें मैंने बताया कि आप लाइव मार्केट में जब आप आएँ तो आपने फॉरवर्ड टेस्टिंग कैसे करनी है। ठीक है, तो वो फिर आपको दूंगा, जी फिर उससे आप ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, फिर आगे इंशाल्लाह जी देखेंगे, कोई करेंगे छोटे मोटे प्रोग्राम, या कभी कभार आपसे सेशन कर लिया करूँगा स्टूडेंट्स के साथ। ठीक है, बाकी इशू जो भी हो आप मेरे जी से पूछ सकते हैं। जी सर, ओके। हाँ सर, सेशन वगैरह करते रहना, एक कम्युनिटी मतलब बस रहे ना। हाँ जी, अच्छा जी, हाँ जुबैर आप कुछ कहना चाहेंगे, कहें, टाइम भी हमारे पास अच्छा, है। लास्ट आपने सर एक कहा था कि वो आप कोई बुक्स वगैरह हमें रिकमेंड करेंगे, काइंडली वो भी कर दें। और दूसरे नंबर पे सर ये जो एक एफएमपी वाला एक ग्रुप है सर, वो आप रन कर रहे हैं? एफएमपी वाला ग्रुप, सिग्नल ग्रुप। जी जी सर, हाँ, सिग्नल वो ग्रुप। मैं नहीं रन कर रहा, वो एक मोहतरमा है, वो कॉन्टैक्ट में दुबई की रहने वाली हैं। तो वो उनसे पहले हमारा कह लें कि कोलैबोरेशन टाइप भी थी, तो अब वो कोलैबोरेशन नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये कह लेंगे, उन्होंने मुझे कहा है कि आप इस ग्रुप के एडमिन हैं, उन्होंने बनाया खुद ही है, सब कुछ खुद ही उन्होंने किया। ठीक है, और मेन वही वो रन कर रही हैं। ठीक है, वो लोगो शोगो सर आप वाला लगाया हुआ हाँ, उन्होंने, तो मैंने वो इसलिए। उन्होंने इस वजह से उन्होंने एडमिन भी मुझे खुद ही बनाया था, भी आप एडमिन बन जाए और ये काम वगैरह मैनेज करें। बाकी वो यही हिसाब है। और चल, दूसरा सर वो बुक्स वगैरह का मैंने हाँ, कहा था। बुक्स का वैसे मैंने वो ट्रेडर विजन है, उसमें कुछ बुकानी बताई हैं। और इसके अलावा ट्रेडिंग को लेकर मैं आपको बताना चाहूँ तो पिछले मैंने सेशंस में भी कुछ बुक्स शेयर की थी। ठीक है, इससे पिछला जो सेशन हुआ है हमारा, मेहताब, वो कौन सा सेशन था जिसमें मैंने आपको बुक्स और लेक्चर्स बताए थे? साइकोलॉजी वाली। नहीं नहीं, वो वी एस है अबाउट ट्रेडिंग, जिसमें मैं ज़रा जर्नी हमारे बता। एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन था, मेरे ख्याल से दो सेशन छोड़ के जो था, सेकंड अच्छा, लास्ट सेशन, जुबैर वो क्यू एन ए में होगा जिसमें टॉम बाकी। विलियम्स का और वो हाँ हाँ हाँ, जैसी बिल्कुल वगैरह का जिक्र था। बिल्कुल बिल्कुल। चलें, बाकी जुबैर मैं ना आपको पर्सनल में आप पूछ लीजिएगा, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, और किसी को भी कोई ज़रूरत हो वो पर्सनल पूछ सकते हैं। बाकी ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम हमारा ख़त्म होने वाला है अब जान छोड़े मेरी। अल्लाह हाफिज़। ठीक है, हाफिज हाफिज, ओके। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह अल्लाह हाफिज़, हाफिज सर, ठीक है अल्लाह सर, हाफिज़, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़, ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह